जय हिंद, नमस्कार। आज की इस वीडियो में 3 सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। अगर 3 सवाल के जवाब आपको चाहिए तो आप वीडियो कंप्लीट देखिए, नहीं तो मत देखिए। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये है कि मैं कोर्स क्यों बेचता हूँ। कोर्स बेचने की आखिर क्या ज़रूरत है? मैं क्यों बेच रहा हूँ? मैंने क्यों शुरुआत की कोर्स बेचने की? इसका सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब आपको मिलेगा। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कि अगर मुझे स्ट्रेटजी आती है तो उस स्ट्रेटजी का यूज़ करके मैं खुद ही कमा लूँ। आपको क्यों बताऊँ स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी बताने की ज़रूरत क्या है आखिर? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल कि स्ट्रेटजी को आप फ्री में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपको फ्री में रिसीव होगी, कैसे फ्री में आप स्ट्रेटजी सीख सकते हैं। पेड वाली स्ट्रेटजी आप फ्री में कैसे सीख सकते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी जो कि आपके लिए एक्यूरेट हो। तो 3 सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बहुत से कॉमन सवाल हैं। देखिए, पहला सवाल क्या है कि मैं कोर्स क्यों बेच रहा हूँ, तो इसका जवाब आपको लास्ट में मिलेगा। पहले दूसरे सवाल का जवाब सुनिए। दूसरा सवाल ये है कि क्या है दूसरा सवाल, कमेंट में लिख कर बताइए अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है। दूसरा सवाल है कि स्ट्रेटजी अगर मुझे आती है तो मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, मैं खुद क्यों ना उस स्ट्रेटजी का यूज़ करूँ, बताइए। ठीक है, ये है दूसरा सवाल। तो भाई दूसरे सवाल का जवाब सुन लीजिए। अगर मुझे कोई चीज़ आती है मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। सिंपल समझिए, एक यूपीएससी का अगर टीचर है तो वो खुद क्यों ना एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले और खुद वो आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए। आपको क्यों पढ़ाता है? वो क्यों पढ़ाता है बताइए। एक साइंस का टीचर है, वो आपको साइंस पढ़ा रहा है या मेडिकल पढ़ा रहा है, मेडिकल का टीचर है, तो वो डॉक्टरी का टीचर खुद क्यों ना डॉक्टर बन जाए, आपको क्यों बता रहा है? समझ रहे हो बात को? तो इसी तरीके से जो भी टीचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं या जो भी टीचिंग देता है या जो भी सिखाता है, सिंपल यही होता है कि अगर वो खुद ही करने लग जाए तो टीचिंग का प्रोफेशन ही हट जाएगा इस दुनिया से। पहला पहला वजह, पहली वजह। ठीक है, पहला कारण, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, हर कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहता है। दूसरा कारण ये समझ लीजिए। ठीक है, ट्रेडिंग की आपकी रिस्क मैनेजमेंट की एक लिमिट है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो उसको आप 1 करोड़ कंप्लीट नहीं लगा सकते। उसको आप रिस्क मैनेज करके 5 पार्ट, 10 पार्ट, जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम है उसमें डिवाइड करके तभी लगाएंगे ना। तो उसकी एक लिमिट है, एक बाउंडेशन है। ये 2 रीज़न हो गए। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। दूसरा और जो सबसे ज़रूरी रीज़न है कि अगर यूपीएससी का टीचर खुद ही यूपीएससी क्वालिफाई करके एग्ज़ाम में बैठने लग जाए, खुद आईएएस बन जाए, यही बात हो गई ना, सिंपल लॉजिक यही है। तो फिर टीचिंग का प्रोफेशन कैसे रहेगा? तो टीचिंग का प्रोफेशन, जिसको टीचिंग अच्छी लगती है, जो टीच करना चाहता है, किसी को कुछ सिखाना चाहता है, वो सिखाएगा। अब जिसको सीखना है वो सीखेगा, और जिसको नहीं सीखना, तुक्के मारने हैं, वो तुक्के मारेगा। सीखने वाले सीखते हैं। हाँ, अब आप सीख किस जगह से रहे हैं, कैसा सीख रहे हैं, ये डिपेंड करता है। सीखने के बाद आपको फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, सीखने के बाद आप प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो अपना गुरु सोच समझ कर चुनिए। मैं ये नहीं कहता आप मुझसे सीखिए, आप कहीं भी सीखिए, किसी भी सही जगह पे एक जगह सीख लीजिए, उसी को प्रैक्टिस कीजिए बस। आपको 10 जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचो कि हर जगह से सीख लेंगे तो वो किसी काम का नहीं है, वो खिचड़ी बन जाएगी फिर। ठीक है, सभी की अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं, अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, सभी अपने अपने तरीके से सिखाते हैं, सभी अपने तरीके से चलते हैं। तो आप किसी भी जगह से सीखें, 1-2 जगह से सीखें, ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया दूसरे सवाल का जवाब। तीसरे सवाल का जवाब देने से पहले आप पहले सवाल का जवाब सुनिए। मैं आखिर कोर्स क्यों बेचता हूँ? तो मेरा कोई इरादा नहीं कोर्स बेचने का, ना इरादा था ना है। जब मार्केट में आया तो इस मार्केट में एक व्यक्ति है, एक आदमी है, मतलब नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसके कोर्स 2 लाख 2.5 लाख रुपए फ़ीस थी, और हर कोई 2 लाख 2.5 लाख रुपए की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता था उस टाइम पे, आज भी नहीं करूँगा। तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए की फ़ीस वाला कोर्स, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या सिखा रहे हैं वो।
फिर जब पता लगा कि क्या सिखा रहे हैं, फिर समझ में आया कि ये मतलब 2.5 लाख रुपए तो क्यों ही ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा फीस है और गलत फीस हमें लगी। 2 लाख 2.5 लाख रुपए, ठीक है। ऐसे बहुत से कोर्स जो महंगे महंगे 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए के कोर्स, और लेने वालों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर की, ठीक है। तो वो स्ट्रेटजी, उनके कोर्स वो समझ में नहीं आए, वो गलत लगे हमें। तो अपनी कोशिश क्या थी, मेरी कोशिश ये थी कि मैं कोई एक ऐसा सेटअप बना पाऊँ, मैं कोई एक ऐसा सेटअप बना पाऊँ जिसमें स्टॉप लॉस बहुत कम रहे, छोटा रहे, और जो स्मॉल ट्रेडर हों या बड़े ट्रेडर हों, कोई भी मतलब जो स्मॉल हो, बिग ट्रेडर नहीं है, जिनकी कैपिटल छोटी है, वो भी अगर रिस्क मैनेजमेंट को, रूल्स को फॉलो करें, कम पैसे वाला भी मार्केट में टिक सके, वो भी ट्रेडिंग कर सके। तो मेरी कोशिश ये थी। तो टाइम लगा, 6-8 महीने, साल भर का टाइम लगा, फिर जाके एक सेटअप तैयार हुआ 2E स्ट्रेटजी, जिसको फेवरेट स्ट्रेटजी की कैटेगरी में हमने रखा। फ्री में कैसे सीख सकते हो वो भी बताऊंगा, ध्यान से वीडियो में बने रहो। तो क्या हुआ, जब 2E स्ट्रेटजी बनी, अब 2E नाम क्यों रखा? 2E का मतलब है एक ई फिर एक ई, ये 2E हैं। एक ई का मतलब है कि राइट टाइम पे एंट्री कैसे होना है, दूसरे ई का मतलब है कि राइट टाइम पे एग्जिट कैसे होना है। तो अब इसका क्या मतलब है 2E, कि राइट टाइम एंटर कैसे होना है, राइट टाइम एग्जिट कैसे होना है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी हमने बनाई, अपन ने बनाई। आप देखिए, अब इसमें यहाँ ध्यान रखना एक चीज़, जिसने स्ट्रेटजी सीखी है, ठीक है, 1-2 फ़ोन उसमें ऐसे भी आए जिनको फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है, कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। फिर जबकि पहले बता दिया कि जो बिल्कुल बिगनर हो, 3 महीने 2 महीने हुए हैं तो मार्केट में, तो मत आओ, पहले अपने बेसिक क्लियर कर लो। स्ट्रेटजी का काम क्या है? स्ट्रेटजी का काम है कि आपको गलत एंटर होने से रोके। मेन काम स्ट्रेटजी का यही है कि एंट्री को फिल्टर करके दे। अब क्या 2E स्ट्रेटजी आप सीख लोगे तो आपके स्टॉप लॉस नहीं लगेंगे? लगेंगे, खुल के कह रहा हूँ, स्टॉप लॉस लगेंगे 2E स्ट्रेटजी सीखने के बाद भी। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि स्ट्रेटजी कोई भी सीख लोगे स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, तो फिर किसी और से सीखो। हमसे अगर सीखना है तो हमारी सिंपल सी बात है कि स्ट्रेटजी सीखने के बाद भी स्टॉप लॉस होंगे। स्टॉप लॉस होते हैं, हर स्ट्रेटजी में होते हैं। हमें तो आज तक कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं मिली जिसमें स्टॉप लॉस ना होते हों। तो स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस होते हैं, और कोई भी स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। तो हमारी स्ट्रेटजी में भी स्टॉप लॉस होते हैं। फिर सीखें क्यों भाई? स्टॉप लॉस ही देना है तो आपसे क्यों सीखें? उसके पीछे कारण यह है कि अगर आप अपना 8 महीने 10 महीने का समय बचाना चाहते हो तो आप सीख लो, नहीं तो आप अपने आप कैसे अपना सेटअप बना सकते हो 6 से 8 महीने लगा के, वो भी मैंने तरीका बताया हुआ है। लेकिन लोगों को मेहनत नहीं करनी है। तो भाई जो ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हैं, पैसा नहीं खर्चना चाहते ज़रा सी भी, ठीक है, उनको जो है, उनको क्या करना चाहिए, उनको अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी चाहिए। उसका तरीका मैंने यूट्यूब पर बताया हुआ है, फ्री में बताया हुआ, और एक नहीं 2-2 3-3 बार बताया है। तो तुम भी स्ट्रेटजी को बना सकते हो। अब अगर उतना टाइम नहीं दे सकते 6-8 महीने का, और बेसिक क्लियर हैं, जैसे बेसिक में क्या, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडल के बारे में, ठीक है, चार्ट पैटर्न के बारे में, सब कुछ आपने सीख लिया। अब ब्रेकआउट पर आप ट्रेड ले रहे हो, लेकिन आपका ब्रेकआउट जैसे ही हुआ, आपने एंट्री ली, मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गई। तो उस ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना है कि नहीं लेना, ये हम स्ट्रेटेजी से कंफर्मेशन लेते हैं। आप ब्रेक डाउन पर ट्रेड ले रहे हो, डाउन साइड ट्रेड ले रहे हो, आपका व्यू बना कि मार्केट डाउन साइड जाएगी, पुट खरीदना है, तो पुट खरीदना है कि नहीं खरीदना, ये हम सेटअप से कंफर्मेशन लेते हैं। अगर सेटअप कंफर्म कर रहा है तो समझ लो हमारा व्यू ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ पे ट्रैप हो रहा है, हमें फंसाया जा रहा है। तो ऐसी जगह पे एंट्री ना बने जहाँ पे हमें फंसाया जा रहा हो, जहाँ पे ट्रैप हो रहा हो। मार्केट 10 पॉइंट मूव करेगी आपके फेवर में, आपके एंट्री बनाते ही 10 पॉइंट मूव करेगी, उसके बाद नीचे आ जाएगी, 10-20 पॉइंट जाएगी, आपको प्रॉफिट दिखेगा, और तुरंत आपके अगेंस्ट नीचे आ जाएगी और आपका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए सेटअप को बनाया। तो 2E सेटअप का मेन काम यही है कि आपको गलत जो एंट्री बनती है वो कम बन जाएंगी, और जब गलत एंट्री कम बनेगी तो सही एंट्री की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। यही है 2E सेटअप, और कुछ नहीं है। तो अगर बेसिक क्लियर है तो आप सीख सकते हैं। आपके बेसिक में एक्यूरेसी को इंक्रीज करने का काम, बूस्टर डोज का काम करता है 2E सेटअप।
ठीक है, तो ये तरीका है। अब पहले सवाल का जवाब मिला, क्यों सिखाना शुरू किया? क्योंकि मार्केट में बहुत महंगे महंगे कोर्स थे, सभी लोग नहीं अफोर्ड कर पाते उसको, ठीक है, तो इसलिए, और ना ही उतनी फीस जेन्युइन है, उतनी फीस जेन्युइन नहीं है, एक नॉर्मल फीस रखनी चाहिए ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हमने सेटअप बनाया। अब सेटअप जब बन गया तो मैंने सोचा कि भाई मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जो इतनी फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, फिर उनके लिए मैंने ये सेटअप बनाया है। अगर तुम्हारा पति हो, करोड़पति हो, तो तुम्हारे लिए ये सेटअप नहीं है भाई। नमस्कार, माफ़ करो, आप मत सीखो मेरे से, आप हमारा सेटअप मत सीखो, आप वही 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख वाला सेटअप जाके सीख लो, स्ट्रेटजी सीख लो, कोर्स सीख लो, उन्हीं का कोर्स कर लो। हमारा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा कोर्स करना है तो हमारा कोर्स उन्हीं के लिए है जो इतनी महंगी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरे जैसे बहुत से लोग हैं। मैंने सिर्फ अपने जैसे लोगों के लिए 2E सेटअप को मार्केट में उतारा, या यूँ कहें कि जब सेटअप बन गया, टाइम लगा, 6-8 महीने साल भर लगा बनाने में, ठीक है, देखने में, ऑब्ज़र्व करने में, तो लगा कि हाँ ये ठीक चल रहा है। तो फिर ध्यान में आया कि हाँ मेरे जैसे और भी तो लोग होंगे, तो उन जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे खुद के जो स्मॉल ट्रेडर हैं उनके लिए मैंने 2E सेटअप लॉन्च किया। पहले फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रखी हुई थी, फिर बिल्कुल ही कम कर दी, 4 गुना फीस कम कर दी, ठीक है। पहले 1-to-1 सेशन लेके सिखाता था, अपनी ट्रेडिंग बंद करके लाइव मार्केट में सीखना है तो लाइव में सिखा देता था, या ऑफ में सिखा दिया, फिर लाइव में प्रैक्टिस किया, कोई डाउट आए तो, मतलब 1-to-1 सेशन लेता था, तो फीस थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी आप देख लो उस हिसाब से है, लेकिन बाद में बिल्कुल ही कम कर दी फीस। अब अगर आप 1000, 2000, 1500 रुपये देते हो तो ये एक दिन का स्टॉप लॉस है ना, हाँ, 4 गुना फीस कम कर दी, मतलब ना के बराबर कर दी, बिल्कुल मामूली सी फीस। अब फीस क्यों रखी? क्योंकि भाई गुरु दक्षिणा है। फ्री में अगर सिखाता तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। फ्री में मैंने 3-4 स्ट्रेटजी बहुत बेहतरीन बताई हैं, लगभग 150 से ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो बनाई है, लेकिन उनमें से 3-4 स्ट्रेटजी बहुत बेस्ट है। एक स्ट्रेटजी 1 मिनट वाली प्रूफ के साथ बताई, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आया। समझ आई स्ट्रेटजी, लेकिन लोग मतलब फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी फीस गुरु दक्षिणा के रूप में रख दी, ठीक है। अब ये 2 सवालों के जवाब तुम्हें मिल गए। अब एक सवाल बचता है, क्या सवाल बचता है? सवाल ये बचता है कि फ्री में कैसे सीख सकते हैं? हाँ, फ्री में सीखना चाहते हो तो फ्री में सीख सकते हो। फ्री में सीखने के लिए तुम्हें अपना सेटअप खुद बनाना पड़ेगा, और कैसे बनाना है इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, देख लेना। 4 से 6 महीने 8 महीने लगेंगे, आप अपना सेटअप बना सकते हो। शॉर्टकट में बता देता हूँ तरीका, उसमें तो डिटेल में बताया हुआ है कि कोई भी 3 सेटअप लो, कैंडलस्टिक पैटर्न लो, चार्ट पैटर्न लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लो, प्राइस एक्शन लो, कोई भी, या इंडिकेटर लो एक, ठीक है, 3 सेटअप लो। तीनों सेटअप पे 100 ट्रेड करो, पेपर ट्रेड, ध्यान से सुनो। पेपर ट्रेड कर लिया, उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में तीनों पे ट्रेड करोगे तो तीनों में क्या होगा? सेम एक्यूरेसी तो आएगी नहीं, सेम एक्यूरेसी नहीं आने वाली है, ठीक है। अब किसी में 70 ट्रेड सही जाएंगे, किसी में 40 जाएंगे, किसी में 30 जाएंगे। तो जिसमें 60 या 70 ट्रेड, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड सही जाते हैं, उस सेटअप को लेके फिर से 100 ट्रेड पेपर ट्रेड करो, और जब दोबारा से 100 ट्रेड करोगे फिर वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशो और मनी मैनेजमेंट के रूल्स अपने बना लो, बस वहाँ आपके ट्रेड बन जाएंगे, सेटअप बन जाएगा आपका। तो इसमें लगभग 3 से 4 महीने का समय लगेगा। फिर सिंगल लॉट से जो है प्रैक्टिस कर लो। लॉट साइज़ कैसे इंक्रीज़ करना चाहिए? सिंगल लॉट से 3 महीना, ठीक है, ये हमें लगता है, ज़रूरी नहीं है आप इसका यूज़ करो, आप अपनी तरफ से भी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो हमें लगता है वो आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर सीखना चाहते हो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। सिंगल लॉट से 3 महीना अगर प्रॉफिटेबल हो तो 2 लॉट कर दो, 2 लॉट से 2 महीना प्रॉफिटेबल हो तो 3 लॉट कर दो, 3 लॉट से 3 महीना प्रॉफिटेबल हो तो फिर आगे 4 लॉट कर सकते हो। फिर इतने में सीख जाओगे। 3 महीना, 2 महीना, 3, 2, 5 और एक 6 महीने अगर आप लॉट साइज़ पे प्रैक्टिस करोगे तो लॉट साइज़ कैसे इंक्रीज़ करना है, कैसे मैनेज करना है, वो आप सीख जाओगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो तीनों सवालों के जवाब उम्मीद करते हैं आपको मिल गए होंगे। फिर भी कोई सवाल रह गया है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और
अगर टू स्ट्रेटजी सीखना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, या डायरेक्ट जो है लिंक दिया हुआ है उस पर भी क्लिक करके सीख सकते हो। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है टू से रिलेटेड, वैसे तो आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी, लाइव ट्रेड भी करके दिखाए हैं, कुछ पहले दिखाता था लाइव ट्रेड, लेकिन अब एक ही चीज़ को लाइव में क्या ही रोज़ करते रहोगे उसमें, तो इसलिए नहीं करते। बढ़िया सेटअप है, बेहतरीन सेटअप है, अगर सीखना है तो आप कॉल कर सकते हो। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे बेझिझक कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।